नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। अभी हमारे देश में द केरला स्टोरी के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि जो विक्टिम्स हैं वो तो आवाज़ उठाएंगे, और जो एक बड़ा समुदाय है जो डरता है कि उनकी बच्चियों के साथ गलत ना हो, वो ये चाहेगा कि इस तरीके के जो स्कैम हैं वो एक्सपोज किए जाएं, ताकि आने वाली जनरेशन उससे अलर्ट रहे। अब रही बात कि केरला स्टोरी में एक जगह एक धर्म की बच्ची हिंदू धर्म के की बच्चियों को कन्विंस कर रही है कि भाई हमारा धर्म अच्छा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका धर्म बहुत ही अच्छा है, पर वो हमारे लिए नहीं है। एक्चुअली जो हिंदू और मुसलमान धर्म हैं ये बेसिकली बिल्कुल अलग थ्योरी पे चलते हैं। अब उन्होंने कहा कि साहब आपके तो लाखों करोड़ों देवता हैं, हमारा तो एक अल्लाह है, हम उसी की मानते हैं। आपके लाखों करोड़ में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ मैं जो मुझे थोड़ी बहुत बुद्धि है, जो इस उम्र में मैंने धर्म के बारे में समझा है, वो यहाँ मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये किसी समुदाय या धर्म के विशेष न पक्ष में है न खिलाफ में है। ना मैं कोई ऐसा शब्द बोलूँगा कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं बस जो जानता हूँ वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। जो हिंदू धर्म है, इसकी बेसिक जो लाइन है, जो हमारा ईश्वर भगवान हमसे कहता है, वो ये है कि जाओ, हमने तुम्हें इस पृथ्वी पर एक बहुत खूबसूरत जन्नत दी है। इसके अपने जीवन के हर मोमेंट को वहाँ एंजॉय करो। वहाँ जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई हैं वो सब तुम्हारे सुख के लिए बनाई हैं। जाओ, उनके साथ इंटरेक्ट करो, अपने जीवन को सफल बनाओ, दूसरों की मदद करो, और एक एक चीज में मेरा वास मान के चलो। हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे यहाँ चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, वृक्ष हो, जानवर हो, गंदे जानवर हो, अच्छे जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, वो तब तक सरवाइव नहीं कर सकता जब तक उसमें ईश्वर का वास ना हो। तो हमने क्या किया कि ईश्वर को एक पर्टिकुलर 7वें आसमान पर नहीं बिठाला। हमारी नज़रों के सामने जितनी चीज़ें हमें दिखती हैं वो सब हमें ईश्वरमय दिखती हैं। हम ये मान के चलते हैं कि इन सब के अंदर ईश्वर है। इसलिए हमारे धर्म ने हमें सिखाया है कि हर चीज़ का सम्मान करो। हमारे एक लाइन भी है, ना जाने किस रूप में मिल जाएं भगवान। तो हम फ़कीर का, बदमाश का, शरीफ का, सबका सम्मान करते हैं कि भगवान कब एग्जामिनेशन लेने किस रूप में हमारे सामने आ जाए। ये हुआ हिंदू बेसिक। और मुस्लिम बेसिक जो धर्म एक लाइन का है, वो इस तरह से है कि इस जन्नत में इस दुनिया में मैं तुम्हें भेज रहा हूँ फाइट करने के लिए। इस दुनिया में मैं तुम्हें भेज रहा हूँ जो गैर मुस्लिम हैं उनको मुस्लिम बनाने के लिए या उनका संहार करने के लिए। ये दुनिया नहीं है। इस दुनिया में तुम सिर्फ जिहाद करने के लिए जा रहे हो। यहाँ कोई सुख सुविधा के लिए हम तुम्हें नहीं भेज रहे हैं। इस दुनिया को पूरी इस्लामिक दुनिया में कन्वर्ट करके जब तुम मृत्यु को प्राप्त होगे तो एक नई दुनिया शुरू होगी, जिसको जन्नत कहते हैं। वहां से तुम्हारी सुखी जिंदगी शुरू होगी। तो अब बेसिक अंतर आप समझ गए कि हम ये मानते हैं कि जिस जगह हमको भेजा गया यही हमारी जन्नत है। यहाँ के हर इंसान, हर प्राणी, हर जानवर, हर पत्थर, हर नदी, हर तालाब, हर वृक्ष में ईश्वर है। वहाँ ये माना जाता है कि यहाँ कहीं ईश्वर का वास नहीं है। ईश्वर जो उनका अल्लाह है वो एक पर्टिकुलर स्थान पर बैठे हैं और उन्होंने आदेश दिया है उन्हें यहाँ जिहाद का। तो वो एक तरह से इस दुनिया को अपने हिसाब से बनाने के लिए आए हैं, चाहे उसके लिए उनको अपनी जान देना पड़े, चाहे उनको अपनी जान किसी की जान लेना पड़े। और यहाँ पे हमारे साथ ये है कि हर किसी में ईश्वर बसता है, इसलिए ना हम किसी को मार सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इससे ईश्वर हर्ट होगा। तो हम बहुत ही लिबरल, बहुत ही सहिष्णु धर्म के हिस्सा हैं। अब कई बार हमारे राजनेता अपनी सुविधा के हिसाब से कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है, वो मूर्ख हैं। हिंदू धर्म है, ये कोई जीवन शैली नहीं है। धर्म के तहत जो एक जीवन शैली है उसको हम मानते हैं। यहाँ पे कहना कि साहब हिंदू धर्म नहीं है, अरे जब से हमने अपना होश संभाला है और स्कूलों के फॉर्म भरे हैं, धर्म की जगह हमने अपने आप को हिंदू लिखा है, मुस्लिम ने मुस्लिम लिखा है, क्रिश्चियन ने क्रिश्चियन लिखा है। तो बेसिक फंडा में इस
वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो बच्ची कहती है कि अरे तुम्हारे तो लाखों भगवान हैं, तुम तो कंफ्यूज हो, नहीं, एक्चुअली में हम हर चीज में ईश्वर मानते हैं। वो नदी हो, तालाब हो, वृक्ष हो, जानवर हो, यहाँ तक कि जो उनके यहाँ गंदा माना जाता सुअर, उसको भी हम वाराह रूप मानते हैं। हम हर चीज में ईश्वर का वास मानते हैं, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि हमारे बहुत सारे देवता हैं। अच्छा, हमारे जो हिंदू धर्म है इसमें एक विकेंद्रीयकरण की सत्ता देवी देवताओं में थी। ईश्वर ने सबको अपने डिपार्टमेंट्स बांट के रखे हुए थे। वर्षा के लिए इंद्र, अग्नि के लिए अग्निदेव, वायुदेव, ये देव, वो देव। इस तरीके से ये माना जाता है कि ईश्वर एक है और उसने इन सभी देवताओं को अपने अपने काम सौंपे हैं। इसलिए जब हम पे विपत्ति आती है, जिस पर्टिकुलर क्षेत्र की विपत्ति आती है, हम उस पर्टिकुलर क्षेत्र के देवता से प्रार्थना करते हैं, माने उस अधिकारी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी मदद करो। इस्लाम में सिर्फ अल्लाह है और कोई भी नहीं है, और वो ये मानते ही नहीं कि उसके अलावा कुछ है। पैगंबर्स मानते हैं जो उनकी बातें सुनाते हैं और सब कुछ है। तो आप ये मान के चलें कि सब बेसिक अंतर हमारे अंदर ये है कि हम कण कण में भगवान देखते हैं। वो कण कण में जो हम लोग हैं काफिर, उनको देखते हैं। इस हिसाब से वो अपने एजेंडे पे हैं कि साहब हमको इस पूरे विश्व को इस्लामिक करना है, और हम हैं कि साहब हमें किसी को कुछ कन्वर्ट नहीं करना, हमें किसी को कुछ नहीं बदलना। जो भगवान ने बनाया बहुत बेहतरीन बनाया। हम एक यात्रा पर आए हैं, इस तारीख को आए हैं, इस तारीख को चले जाएंगे। इसके बीच में हमें जितने अच्छे से अच्छे काम बन सके हमको करना है, ताकि हम वहाँ जाके बता सकें कि हमने लोगों की मदद की, हमने प्रकृति को नमन किया, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, और हम बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी के आए। वहीं पे ये अपने आप को योद्धा मानते हैं। ये इस्लामिक योद्धा है। इस दुनिया की इज्जत वो तभी करेंगे जब ये दुनिया पूरी इस्लामिक हो जाएगी। उसके लिए वो लड़ रहे हैं। वो अपने धर्म के हिसाब से बिल्कुल सही है, हम अपने धर्म के हिसाब से सही हैं। निर्णय ऊपर बैठा है, वो करेगा कि क्या कैसा होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे लाखों करोड़ों देवी देवता बनाए गए हैं, वो सत्ता के विकेंद्रीकरण के हिसाब से हम मानते हैं कि ईश्वर ने बनाए। हम एक एक कण में ये मानते हैं कि ईश्वर है, पर ये नहीं मानते कि कण कण में इनका अल्लाह है। इनको मालूम है कि अल्लाह है, वो पर्टिकुलर जगह में बैठे हुए हैं, हमें उनकी इबादत करनी है, और उनने जो कुरान शरीफ में लिख के भेजा है उसको फॉलो करना है। समय बहुत बदल गया, 21वीं सदी चल रही, 22वीं आने वाली है, दुनिया यहाँ से वहाँ हो रही। इसमें कोई दो राय नहीं कि विश्व का कितना भी बड़ा पावरफुल आदमी हो, चाहे वो आतंकी हो, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, चाहे हिंदुज़्म में हो, वो ईश्वर की सत्ता को जरूर मानता है। ईश्वर की सत्ता को मानिए, उसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए कि उन्होंने जो कहा है वो क्या कहा है, और सत्य के मार्ग पे चलिए। तो मैं यहाँ पे उस बच्ची को ये जवाब देना चाहता हूँ जो केरला स्टोरी में बोल रही थी, हम हिंदू कंफ्यूज्ड नहीं हैं, और हमारे प्रभु ने कभी ये नहीं कहा कि आप हमसे डरिए, मैं एक बहुत सुपर पावर हूँ, आपको मुझसे डरना होगा, घुटने के बल बैठ के हमारे लिए हर समय प्रार्थना करने को। नहीं, उसने कहा है कि ईश्वर ने हिंदू धर्म में कि आप हमें जिस रूप में चाहे माने, आप हमें पिता माने, भाई माने, बेटा माने, सेवक माने, नौकर माने, जानवर माने, जो मानना हो माने, मैं आपके साथ हूं। और वहां पे क्या है कि मैंने जो ईश्वर, जो उनका अल्लाह है, उसको उन्होंने सिर्फ सुपर पावर माना है, और उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। उसकी नाम पे नहीं, उसके कहीं किताब पे नहीं, किसी चीज़ पे नहीं। और जो उनको बचपन से पढ़ाया जाता है उनके मदरसों में और हर जगह, ये मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये विश्व जानता है, और मुस्लिम तो जानते ही हैं कि उनको सिर्फ यही पढ़ाया जाता है जो मैंने आपको बताया। उस हिसाब से वो अपने आप को ये सोचते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं, साहब जिहाद करने आए हैं, लोगों को कन्वर्ट करने आए हैं। इस दुनिया को एक दिन हम इस्लामिक देश दुनिया बना लेंगे, और फिर ऊपर जाएंगे, अल्लाह हमको सवाब देगा, 72 हूरें मिलेंगी। अरे साहब, क्या करोगे 72 हूरों का? ये मैंने एक कपोल कल्पित कहानियाँ हुआ करती हैं जन्नत की। साहब मैं आपको अपने विचारों से बताऊं तो यही जन्नत है और यही दोजख है। आधी जिंदगी जो आप करते हैं उसका जो प्रतिफल आपको 50 साल की उम्र के बाद मिलता है, वही तो दोजख है। और ये एक मशीन है। ये मशीन जब खराब होती है तो मट्टी में मिल जाती है।
ये भंगार हो जाती। लोहा वाला लोहा ले जाता है, प्लास्टिक वाला प्लास्टिक ले जाता है, सोना वाला सोना ले जाता, तांबे वाला तांबा ले जाता। इस तरीके से हम पंच तत्व में जहाँ से आए थे वहीं विलीन हो जाते हैं। तो मैं अपनी बात किसी पे थोपना नहीं चाहता। मैं हिंदुज़्म की तरफ से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सबसे प्यार, सब में ईश्वर, ये एक लाइन मान के चलते हैं, जबकि जरूरी नहीं कि हर धर्म का व्यक्ति ऐसा माने। तो वो तो यही मानेगा ना साहब कि आप काफिर हैं, आपको अक्ल नहीं है, आपके 1760 भगवान हैं। अरे साहब, वो शिव जी अपनी पत्नी के लिए रोए या भगवान श्री राम जाके उनसे लड़े, तो हम ये मानते हैं कि जो भगवान है हमारा, जो हमारा अल्लाह है, उसने इंसानी रूप में यहाँ जन्म लिया, इसलिए उसने इंसान की तरह हर कार्य किए। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए जो एक इंसान कर सकता है वही प्रयास उनने किए। ये अलग बात है कि हम हिंदुओं ने उन्हें पहचान लिया कि वो अवतार हैं। हमने ये नहीं कहा कि वो ही भगवान है। हमारा एक निष्ठ अल्लाह भगवान शिव है, जिनसे सारी शाखाएं निकलती हैं। और हमारे धर्म को बहुत विस्तृत तरीके से समझने की जरूरत है, पर बेसिक लाइन मानिए कि कण कण में भगवान है, और भगवान की जो सत्ता है वो विकेंद्रीकृत है। उसमें सारे देवी देवताओं, असुर और सभी लोगों को उनके कार्य संपादित करने के लिए उनके डिपार्टमेंट्स दिए गए। ऐसी हमारी मान्यता है। इसीलिए हम किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास है। वहीं दूसरी ओर ये मान्यता बिल्कुल फेल हो जाती है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि इस दुनिया को हमको एक इस्लामिक कंट्री बनानी, दुनिया बनानी है। इसीलिए हमको एक सैनिक के रूप में भेजा गया है। और जब एक सैनिक एक मोटो, एक उद्देश्य लेके चलता है, तो सैनिक होता है साहब। वो ना किसी पर रहम खाता है, ना किसी को बख्शता है। यही हो रहा है, बहुत सिंपल है। ये दोनों धर्म ना कभी एक थे, ना एक हो सकते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब एक नाटक है। ये सारी नौटंकियाँ बंद करके हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वो योद्धा हैं, उनके धर्म में जो बताया गया वो कर रहे हैं। हम हिंदू हैं, हमारे धर्म में जो बताया गया है हमें उनको प्रेम देना है। वो चाहे हमें मारने की सोचे, फिर भी हमें उन्हें प्रेम देना है। यही सहिष्णुता तो हमारे अंदर है। हाँ, पर एक बात है, हमारे शस्त्र और शास्त्रों में ये कहा गया है कि आत्मरक्षा सबसे बड़ा आपका अधिकार है। जहाँ पे आत्मरक्षा की बात आए तो हम भी सैनिक बन जाते हैं और बन सकते हैं। बाकी सबका हम सम्मान करते हैं। और आपको मैंने शायद समझा ही दिया कि इतने सारे देवी देवता क्यों हैं, क्योंकि हमारी सत्ता विकेंद्रित है और सबके अपने काम है। उनके ऊपर हमने भगवान शिवा को बिठा दिया, और शिव ही हमारे सर्वोच्च ईश्वर है। ऐसा हम हिंदुत्व में मान के चलते हैं। मेरे ख्याल से मैंने इस वीडियो में किसी को भी हर्ट नहीं किया होगा, और अगर किया हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। बाद में आप बोले माफ़ी मांगे, मैं इसी वीडियो में मान लेता हूँ। नमस्कार।